राइट। सो कल हम लोग एड सेट्स पे काम कर रहे थे। हमने इन ऑडियंस बिल्ड कर रहे थे हम अपने। ठीक है। और टूल अगर आपको याद हो कैसे करना था ओपन, कहाँ जाना है? अपनी प्रोफाइल पिक पे नीचे एडवर्टाइजिंग, और सबसे नीचे कहाँ पे जाना है? एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी। और ये आपको फेसबुक एड मैनेजर पे ले जाएगा। ठीक है। आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ये सेटिंग देखी भाई है कि बार बार करनी पड़ती है, तो बार बार खोलना पड़ता है। नहीं, जैसे कल हमने फिर सेव नहीं हुआ हमारा। हो जाता है। सामने देखो, जैसे आप लॉग इन करोगे, अगर आपने अपना कैंपेन नाम दिया होगा वहां तक, तो नीचे देखो कैंपेन ये दिया था ना, आ रहा है ना? तो वो अपने आप ड्राफ्ट में सेव कर लेता है। तो जितना काम आपने किया होता है स्टेप्स, अभी मुझे आज स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी सेव। ठीक है जी, राइट। आपको सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है? एडिट ड्राफ्ट। तो ये ऐड बना रहे थे ना हम, याद हो कल डीएन में हमने नाम से बनाई थी। ठीक है। तो यहाँ पे एड एडिट ड्राफ्ट में चलेंगे। ठीक है जी, राइट। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सारे सेट हैं। ठीक है, जो हमने कल किए थे। सॉरी, एड सेट में हम लोग अभी थे। बजट हमने बता दिया था अपना। देखो बजट भी सेट था हमारा, जो कल सेट किया था। और नीचे हम लोग ऑडियंस की डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा था जब आप टारगेटिंग करते हो तो टारगेटिंग 3 लेवल्स पे होती है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स मतलब हमारी ऑडियंस का, हमारे यूजर का, जहाँ तक हम पहुंचना चाहते हैं उनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी एज, एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है जी, राइट। वो कहाँ जॉब करते हैं, उसको हम डेमोग्राफिक्स बोलते हैं। इंटरेस्ट कि उन्हें क्या पसंद है। ठीक है जी, राइट। तो आप इंटरेस्ट बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हो। एंड बिहेवियर, कि वो एक्ट कैसे करते हैं ऑनलाइन, जैसे किस मीडिया से वो परचेज करते हैं, कब परचेज करते हैं, उन्हें कुछ परचेज किया भी है या नहीं किया। ठीक है जी, तो ये बिहेवियर हो गया। इंटरेस्ट वो कैप्चर करता है कि ऑडियंस जो है उसकी, वो किस तरह से लाइक कर रही है, क्या चीजें, क्या कंटेंट ज्यादा देख रही है, तो वो किस में आ जाता है? इंटरेस्ट में आ जाता है। अरे बात समझ में? जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी ये ऐड उन लोगों को दिखे जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है। ठीक है, तो देखो आपके पास मल्टीपल आ गए। ठीक है। अब अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मैं कहाँ जाके ढूंढूं डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं आपको जाके ढूंढना है। ठीक है जी, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? बिहेवियर आ रहा है। ठीक है जी, राइट। एंड डेमोग्राफिक्स आ रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट में नहीं आ रहा ना। ठीक है, सो विल बी राइटिंग समथिंग एल्स। हम यहाँ पे जाके सर्च करते हैं प्रॉपर डिजिटल। ठीक है, आ रहा है, देखो इंटरेस्ट में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, राइट। तो अब जब मैं ये ऑडियंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी ऐड उनको दिखेगी जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट में क्लिक करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, रुक के देखते हैं। ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट आ गया। इसका मतलब है कि मेरी ऑडियंस जो है, मैं बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूँ उसको, कि हर किसी को मेरी ऐड नहीं शो कर। क्लियर होगी बात? सो इंटरेस्ट भी डिसाइड करने बहुत जरूरी है आपके लिए, कि किस इंटरेस्ट के लोगों को क्या दिखाना। ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे आ जाएं, जैसे शॉपिंग एंड फैशन। ठीक है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका गारमेंट्स का बिजनेस, आप कहते हो आप शर्ट्स वगैरह प्रमोट करना चाहते हो, कुछ ऐसा प्रमोट करना चाहते हो, तो आप यहाँ आके टारगेटिंग करो। ये फेसबुक को पता है कि अगर आप इसको क्लिक कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्लोथिंग है, तो हम क्लोथिंग को क्लिक कर रहे हैं, देखो आ गया ना अलग अलग क्लोथिंग। अब जैसे मैन क्लोथिंग के लिए हम ऐड लगा रहे हैं, तो हम इसको टिक कर रहे हैं। यानी कि अब फेसबुक सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो मैन क्लोथिंग के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वही कॉन्टेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे जिनको उस कॉन्टेक्ट में इंटरेस्ट होगा। और ये बात समझ में क्लियर हो गया? तो यहाँ से हम लोगों के इंटरेस्ट बेस पे हम क्या कर सकते हैं? टारगेटिंग कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है किन चीजों पे। ठीक है। अब जैसे मेरे केस में मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग कर लिया है। और आई कैन गो फॉर हमारे कोर्स में और क्या क्या है, लेट्स गो सोशल मीडिया मार्केटिंग वी कैन सर्च फॉर। तो देखो ये आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो मैं इस इंटरेस्ट को लेके जा सकता। क्लियर हो गया बात? ठीक है, राइट। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर इसी के नीचे बिहेवियर है। सो अगर हम बिहेवियर में जाएं तो देखो क्या आ रहा है? एनिवर्सरी। ठीक है, जिनकी एनिवर्सरी इतनी दिनों में है। मोबाइल डिवाइस यूजर बेस पे कर सकते हो, ये देखो।
लिंक, जिनका फेसबुक को पता है मोबाइल है इस वक्त रिसेंट, या आप ये देखो डिजिटल एक्टिविटीज में देखो क्या आ रहा है, वो लोग जिन्होंने फेसबुक पे पिछले 30 दिनों में पेमेंट की है, जिन्होंने पिछले 60 डेज में पेमेंट, 90 डेज में पेमेंट की है, यानी ये लोग परचेज करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल और उठा लेते हैं, फिर कल की तरह ही डिस्कस करते हैं, जैसे परचेज बिहेवियर उठा लेते हैं। परचेज बिहेवियर में क्या आ रहा है, इंगेज, अगेन ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फेसबुक को पता है ये परचेज बहुत ज्यादा करते हैं, तो हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो परचेज बिहेवियर आ गया। अच्छा, मोबाइल डिवाइस यूजर के बेस पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो आ गया, एप्पल, ब्लैकबेरी, आईपैड है जिनके पास, कौन कौन सा आईफोन है, स्पेसिफिकली उनको भी दिखा सकते हो। अब इस पे कौन टारगेट करेगा बताओ मुझे, स्पेसिफिकली मोबाइल पे कौन टारगेट करेगा? रिपेयरिंग वाले, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और नहीं, ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी मोबाइल है, तो दोबारा वो वही मोबाइल थोड़ा बेचोगे उनको। ठीक है, हाँ, नया मोबाइल तुम्हारे पास आया तब इनको सेलेक्ट कर सकते हो कि इन्होंने अपना मोबाइल अपग्रेड करना है, तो मेरे पास नया मोबाइल आया, या जिन्होंने मोबाइल कवर सेट करना है, बैक कवर्स, असेसरीज हो गई, वो इनको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे इस वक्त। ठीक है, हाँ, एप्स कर सकती हैं, एप्पल की एप्स के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि इतना इन डेप्थ लेवल पे जाके हम कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएं, देखो क्या आ रहा है, कंट्री बेस पे फर्दर आ रहा है। ठीक है, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर वैल्यू, पीपल इंडिया हु प्रेफर मिड एंड। ठीक है जी, राइट। अब स्पेसिफिकली टारगेट आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो अब आप स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हो कि हर किसी को ना दिखे, क्योंकि हो सकता है कोई बाय, इसको इंटरेस्ट तो हो, देखो ये भी है ना कि मैं बजट लगा रहा हूँ, हो सकता है लोगों को इंटरेस्ट है बट जरूरी नहीं है कि वो खरीदें। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे एप्पल का फोन लेना है, बट जरूरी नहीं है कि मैं अभी परचेजिंग पावर रखता हूँ। ठीक है जी, राइट। तो इस केस में आप इनको टारगेट कर सकते हैं। तो जो आप लोग अगर अच्छी रेंज के प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसकी वैल्यू अच्छी खासी है, तो फिर आप ये वाली ऑडियंस सेलेक्ट करोगे क्लासिफिकेशन का। क्लियर होगी बात? क्लियर है? हाँ जी। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद जो आपके काम की चीज यहाँ पे आ सकती है, परचेसिंग बिहेवियर तो हमने ऑलरेडी कर दिया। फिर नीचे आ जाओ, ट्रैवलिंग पे आ जाते हैं, देखो क्या आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट, कौन सी कंपनी इनको टारगेट करेंगी, ट्रैवल एजेंसीज और होटल्स कर सकते हैं, और बताओ, ट्रैवल एजेंसीज होगी वो कर सकती हैं, और बताओ, एक बड़ी ही कॉमन है जो आप भूल गए हो, बात करें बड़ी कॉमन, फूड कंपनीज कर सकती हैं, जो कंपनीज अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल सेल करती हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है जी, जो सर्विसेज देती हैं, फ्री लॉन्च है आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज वाले, वो सब इनको टारगेट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज वाले इनको टारगेट करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो कंपनीज इनको टारगेट करेगी। तो ये अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी तो क्लाइंट के लिए आप काम कर पाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्लाइंट हमेशा एक ही तरह का है आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए सारी ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे रिटर्न फ्रॉम ट्रेवलिंग 1 वीक अगो, रिटर्न फ्रॉम ट्रेवलिंग 2 वीक्स अगो, तो इन सबका ट्रैक फेसबुक रख रहा है, ये आप सबका ट्रैक रखता है। जब आप जाके पोस्ट अपलोड करते हो, चेक इन, ठीक है जी, डलहौजी चेक इन, यहाँ पे तो पता होता है कि आप अपने आप तो बता रहे हो उसको, प्लस आपका जीपीएस ऑन होता है, तो इवन अगर आप ऐप यूज भी कर रहे हो उसको पता होता है आप कहाँ पे हो। ठीक है, राइट, तो ये सारी ट्रैकिंग आपकी रहती है, तो ये बिहेवियर बेस पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमने कर लिया, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन भी पता लग गई। ठीक है,
डिजिटल एक्टिविटीज में देखो, आ जाओ, ये देखो क्या आ रहा है। वो भी दिखा। कौन कौन टारगेट कर, अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स क्या हैं? ये वो लोग हैं जो फेसबुक कहता है मुझे पता है जब भी कुछ नया आता है ये परचेज करते हैं। सो अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया प्रोडक्ट आएगा ये खरीदते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स। क्योंकि दो तरह से हम डिवाइड करते हैं ऑडियंस को, हम भी जब मार्केटिंग करते हैं बड़े क्लाइंट्स की। ठीक है जी, राइट। तो हमारी ऑडियंस सेगमेंट दो हम सोच के चलते हैं। क्योंकि जब कोई नई चीज आती है तो हर कोई नहीं खरीदता, वो कहता है कि पहले बाकी ले लें। ठीक है जी, तो मूवी में भी ऐसा होता है ना, पहले बाकी देखा है फिर रिव्यू देख के देखने जाएंगे। तो जो पहले जाते हैं माना जाता है कि वो इनोवेटिव होते हैं, उनकी नेचर पर्सनैलिटी में वो चीजें अच्छी करते हैं, तो उनको आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो, ली टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या नया मार्केट में आया है तो आप कहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो? अर्ली टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स। क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट। ये पेमेंट यूजर का तो हमने आपको बता ही दिया। ये देखो फेसबुक पेज एडमिन्स, जो फेसबुक के एडमिन्स हैं पेज के। ठीक है जी। अब इनको कौन टारगेट करेगा? आप पेज बना रहे हो, आप एडमिन हो, आपको क्यों कोई टारगेट करेगा? आपको क्यों ऐड दिखाएगा? तो हमारे स्कूल में बिजनेस करना है। बहुत कम ऑडियंस है इसमें, और सिर्फ वही लोग फेसबुक पेज एडमिन को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया फेसबुक को मैनेज करने, तो सिर्फ वही कंपनीज क्या करेंगी? टारगेट करेंगी पेज एडमिन को। ठीक है, जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो आपकी फॉलोअर्स बढ़ा देगा, ठीक है, पेज लाइक्स बढ़ा देगा, तो फिर इस केस में मैं लोग को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक, तो लिमिटेड ऑडियंस इस पे रहने दें। ठीक है, ये देखो जिनका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है उनको टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे हम टारगेट कर सकते हैं जिनका बिजनेस अभी भी स्टार्ट हुआ है, जो हमारी एजेंसी है वो टारगेट कर सकती है कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कराओ हमारे से। ठीक है जी, तो हम ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं इंटरेस्ट बिहेवियर के। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आपको एक बार ये सारी लिस्ट गो थ्रू करनी है। ठीक है, राइट। ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे कर सकते हैं, मैक ओएस, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडो 8। जो लोग अपनी एप्स और वेब सॉफ्टवेयर सेल करते हैं वो इसके बेस पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास। और मैं कहता हूँ अगर कुछ भी समझ में ना आए तो पहली चीज क्या करो, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है जी, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है इसमें हमने जाके क्या करना है, आप यहाँ पे जाके टाइप कर दो। ठीक है जी भाई, तो जैसे हमने कर दिया डिजिटल मार्केटिंग, तो अपने आप उससे जुड़े हुए इंटरेस्ट, जॉब टाइटल्स वगैरह, जहाँ पे जॉब टाइटल आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ये डेमोग्राफिक्स। इंटरेस्ट के आगे स्पेसिफिकली क्या लिखाएगा? बिहेवियर के आगे स्पेसिफिकली क्या लिखाएगा? इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है वो डेमोग्राफिक्स। अरे बात समझ लो, वो डेमोग्राफिक्स है, तो आप यहाँ से इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स इस बेस पे भी करना चाहते हैं सर सर। ठीक है जी, राइट। क्लियर है? और अगर नहीं समझ में आ रहा फिर कहाँ पे जाओ? तो मैं आपको फिलहाल कुछ और टूल्स सिखाऊंगा, बट अभी हम जो बेसिक टूल आपको आता है वो मैं सिखा रहा हूँ, चैट जी। ठीक है जी, राइट। अगेन आप उसे एक रोल दे सकते हो। ठीक है जी, तो मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था शायद, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। क्रिएट अ डिटेल्ड टारगेटिंग फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है जी, which is launch, which we are launch। ठीक है जी, पहले सिंपल टाइप करके देखो, देखो आके डेमोग्राफिक्स। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते। ठीक है, इसमें से जो जो आपको समझ में आ रहा है, जो जो वहां पे दिख रहा है वो आप उठा सकते हो अभी तो आगे और भी चीजें आएंगी या फर्दर भी चीजें बताएंगे। हाँ, डेमोग्राफिक्स लिख दो। डेमोग्राफिक्स नहीं, सॉरी, डिटेल्ड टारगेटिंग। हम डिटेल्ड टारगेटिंग सेक्शन में, डेमोग्राफिक तो उसका एक पार्ट था ना,
3 पार्ट थे उसके अंदर, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो मुझे इसमें से उसने डेमोग्राफिक्स दे दिए, इसको आप मॉडिफाई करोगे क्योंकि चैट जीपीटी अपने हिसाब से दे रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करोगे। फिर क्या आ गया, इंटरेस्ट, तो कहता है ये टाइप करो, ये टाइप करो, ठीक है जी, राइट, ये टाइप करो। जो आपको पता है वो तो टाइप करो ही करो, इसके अलावा आपने कहीं पे आना है, यहाँ से आप, क्लियर, पता लग गया। तो ये 3 उठाने हैं, बाकी तो उसने और ज्यादा, अभी अब तो हमने यहाँ पे पहुंचे नहीं। जैसे मैंने कल कहा था लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे अगर आपकी वेबसाइट है तो, ठीक है जी, राइट, तो बात की बात है। बट पहले ये 3 चीजें ही चाहिए थी ना, मैं डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, क्लियर है। तो चैट जीपीटी को हमने क्या बोलना है कि हमारे लिए क्या क्रिएट करें, डिटेल्ड टारगेटिंग, और उसको एक रोल दे देना है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट का रोल दे, ठीक है, क्लियर है। क्या था परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इसमें कंपनीज रिजल्ट बेस पे पे करती, ठीक है, राइट, से परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। मैं कुछ आपको लाइब्रेरीज भी दिखाऊंगा, एक वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आप जाके अपने कॉम्पिटिटर्स की एड देख सकते हो कि उन्होंने कैसे लगाई, ठीक है, राइट। तो अगर एड चल रही होगी उस वक्त उनकी, तो आप एड्स डिटेल देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी अब आ जाओ यहाँ पे जो मेन चीज है, प्लेसमेंट, एड कहाँ दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे एडिट कर रहा हूँ, और एडवांटेज की जगह कहाँ पे सिलेक्ट करना है, अब आपका पॉइंट आएगा कि हम जब कहते हैं ना हमने फेसबुक से सारी जगह एड्स देनी है, तो ये आ रहा है, देखो फेसबुक पे भी ऐड दिखेगी, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी, एंड ऑडियंस, ऑडियंस मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम का जिन जिन वेबसाइट के साथ टाई अप है उनकी वेबसाइट्स पे भी दिखेगी, क्लियर होगी बात, ठीक है, राइट। अब अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हो कहाँ दिखेगी, जैसे मैं इंस्टाग्राम उठा लेता हूँ, ये देखो स्टोरीज पे दिखानी है इंस्टाग्राम की ऐड, इंस्टाग्राम की रील्स के बीच में भी आपकी ऐड आए, ठीक है जी, राइट, फेसबुक रील्स में भी आपकी ऐड आए, तो वो सारी टारगेटिंग यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखनी चाहिए। आ रही है बात समझ में। और नीचे ये देखो जिस जिसको आप सेलेक्ट करोगे, जैसे ये फीड है, तो ये फीड का प्रीव्यू दे रहा है कि कैसे आएगी। अब आप कहते हो कि यार ये वीडियो है, तो वीडियो ऐड इस तरह से आएगी, ठीक है जी। अभी हमने अपने ग्राफिक्स नहीं दिए उसे, बट वो आपको एक प्रीव्यू दे रहा है, जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरी में ऐसे ऐड, ठीक है, राइट, इंस्टाग्राम की रील में इस तरह से ऐड आएंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप यहीं से टारगेटिंग कर सकते हो, इसलिए हमने कहा था बूस्ट पोस्ट नहीं करना, तो मैंने आपको कल से लेके अभी तक और अभी आगे कंटिन्यू करना है, हमने बहुत सारे रीजन दे दिए जो हमें बता रहे हैं कि बूस्ट ऑप्शन एक अच्छी ऑप्शन, बहुत लिमिटेड ऑप्शन, ठीक है, राइट। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐड देनी है फेसबुक के ऐड मैनेजर के थ्रू देनी है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे क्यों ना देनी हो। मुझे अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही ऐड देनी है, मैं यहाँ से उठा दूंगा, ठीक है जी, राइट। अब ऐड कहाँ पे आएगी सर, ठीक है जी, राइट, कर सकते हो, बजट तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, ये फर्क पड़ेगा, लिंक किया तो था पेज में हमने, पेज की सेटिंग में आ रहा था ना लिंक्ड अकाउंट, तो मैंने बोला था उसमें जाके लिंक करना था, करके देखो, नहीं होता बताओ। बट याद रखना वो एक एक पेज एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ लिंक हो सकता है, आपका एक फेसबुक पेज एक इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक, ठीक है। तो जैसे हमें यूट्यूब का बजट रखा है और हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाते हैं तो कॉस्टली पड़ेगी, और फेसबुक पे देते हैं, तो वो रीच हाँ, ज्यादा चाहिए। रीच भी अच्छी होगी और वो थोड़ा कॉस्ट पे कम है, ठीक है, हमने लगभग सेट किया है, सारी अलग अलग एड स्टोरी सब डिफरेंट है, हाँ तो इस असाइन में तो बहुत ज्यादा ऑप्शन हो गई है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, ज्यादा लोगों को दिख रही ज्यादा जगह, बुरी बात हो ना, नहीं बात है, तो जैसे स्टोरी में भी एक दिख रही है मेरी ऐड, ठीक है जी। आपने जहां पे ऐड लगानी है उसी का आगे जाके साइज देना है, तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड लगानी है स्टोरी पे, अगर आपने यहाँ पे साइज क्या सिलेक्ट किया है, इंस्टाग्राम स्टोरी, तो आपका ऐड का साइज भी इंस्टाग्राम स्टोरी का होना चाहिए आगे, जब वो मुझसे आपसे मांगेगा कि फोटो अपलोड करो, आपको मल्टीपल साइज देने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि पोस्ट पे भी आए, तो मेरे को एक बैनर 3-4 बार बनाना है हर किसी के साइज का, अरे बात समझ में, एक ही साइज अपलोड करोगे तो वो स्टोरी भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है जी। आपने लेट्स सपोज जो आप लोगों ने बैनर बनाया वो कैनवा में जाके फेसबुक का साइज सेलेक्ट कर लिया,
अब जब वो फेसबुक पे दिखेगी तो ठीक दिखेगी, लेकिन जब वो फेसबुक की स्टोरी में दिखेगी वो अच्छी नहीं दिखेगी। कहीं तो वीडियो दिखानी है, हाँ हाँ सब हाँ, अलग 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 बना के देने पड़ते, समझ, तभी तो बेनिफिट है ना उसका ये। ठीक है जी, और रीच वो दे रहा है ना आपको कितनी अच्छी एक ही जगह पे बैठ। ठीक है जी, राइट। तो जो बिजनेसमैन है उसको तो रीच चाहिए। ठीक है जी, वो आपको पैसा इसलिए दे रहा है ताकि आप काम करो। ठीक है, तो हम शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ पाएंगे, उतना एफर्ट करना पड़ना है, उतना एफर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आपसे सिलेक्ट कर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये सारा आ जाना चाहिए अभी तक का प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट बटन पे। ठीक है, और कल हम ये बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे अब हम अपनी एड्स, जो वीडियोस अपलोड हमने करनी थी, जो एड कॉपी मैंने दिखाई थी आपको हमने बनाई हुई है, वो एड कॉपी फिर अब हम यहाँ पे देना स्टार्ट करें। ठीक, देखो सिंगल इमेज देनी है या वीडियो देनी है, क्राउजल देना है। ठीक है, ये सारा अपलोड करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। कल हम लीड फॉर्म बनाएंगे जो कस्टमर को फिल करना है, क्योंकि हमारा कैंपेन क्या सिलेक्ट किया था हमने, लीड कैंपेन। अगर हमने ब्रांड अवेयरनेस किया होता तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगी, तो सीधा अलग कुछ भी नहीं आना, ब्रांड अवेयरनेस में कुछ नहीं आना। अगर वेबसाइट पूछ सकता है कि आपका पेज क्या है, अगर आपने वेबसाइट पे लिखी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कल हम ये सारा, ठीक है। सो आज हमने बेसिकली दो चीजें